नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कंप्लीट ब्लेंडर के ऊपर में। तो ब्लेंडर के हमारे जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उसमें आप मॉडलिंग तो कर सकते हो। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ कम्प्लीटली मॉडलिंग के जो भी टूल्स है वो मैं बताने वाला हूँ। सारे टूल्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, जिसकी वजह से आपकी जो मॉडलिंग है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी और थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की आप मॉडलिंग कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडलिंग टूल्स के बारे में जानना। तो चलिए सीधा चलते हैं एंड देन देखते हैं हम लोग ब्लेंडर में कि पॉली मॉडलिंग में जो भी टूल्स होते हैं उसको कैसे हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लेंडर में सारे टूल्स जो भी हम लोग पॉली मॉडलिंग में जो यूज़ करते हैं टूल्स, उसको हम लोग कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो इन डेप्थ होने वाली है वीडियो, तो थोड़ा सा केयरफुली देखिए बिकॉज इसके बाद आपको थोड़े से मॉडलिंग करना इजी हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट तो आप इस वेलकम स्क्रीन को इग्नोर ही करो। तो यहाँ पे आपको ए प्रेस कर देना है एंड देन सबको डिलीट कर देना है। तो नीट एंड क्लीन मुझे हमेशा अच्छी लगती है, अपने हिसाब से मुझे जो लेना होगा वो मैं यहाँ पे प्रिमिटिव्स लेके आ सकता हूँ। तो शिफ्ट ए एंड देन यहाँ पे आपको चले जाना है मेश में, राइट। तो मेश में जाकर आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले लो, आप क्यूब ले लो, प्लेन ले लो, जो भी आपको चाहिए होंगे आप वो प्रिमिटिव सब यहाँ से ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ यहाँ पे प्लेन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा प्लेन आ गया। अब अगर आपको पॉली मॉडल में जाना है तो प्रेस टैब कर दो, तो आप एडिट मोड में चले जाओगे, राइट। एडिट मोड का मतलब होता है कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि यहाँ पे आपको वर्टेक्स, एज एंड देन आपको फेस मिलते हैं, राइट। तो ये मिलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूँ, मुझे भी थोड़ा इजी लगता है काम करने में। तो मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसे ब्रॉड कर लिया, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है एक्सट्रूड। जैसे कि मैं क्लिक किया एंड देन आप क्लिक करके इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। तो कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हो एक्सट्रूड के थ्रू, जो मैंने किया यहाँ पे। तो सिंपल है, बट अगर आप इसको प्रेस करके एंड देन लेफ़्ट माउस होल्ड करके रखोगे ना तो आपको इसमें और भी बहुत सारे एक्सट्रूड के सब टूल्स मिलते हैं, राइट। जैसे एक्सट्रूड रीजन है, तो एक्सट्रूड मैनीफोल्ड्स हैं, एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल्स हैं, एक्सट्रूड इंडिविजुअल है एंड देन एक्सट्रूड टू कर्सर है, राइट। कैसे यूज़ में लोगे वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो नॉर्मली हम लोग एक्सट्रूड करते हैं वो तो ऐसा ही है कि आप क्लिक करो एंड देन जेड प्रेस करो एंड देन आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। सिंपल, चाहे वर्टेक्स ले लो, एज ले लो या फिर फेस, सभी एक्सट्रूड होते हैं। फिर से यहाँ पे मैं गया, फिर से मैं ई प्रेस करके मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ और जो भी मुझे चाहिए होंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक्सट्रूड कि आप एक्सट्रूड कैसे कर सकते हो, राइट। ओके, अब मैं आता हूँ इसके जो सब डिविजन्स है या फिर सब टूल है, आप सबको ही सिलेक्ट कर लो कुछ ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे शिफ्ट जेड प्रेस करके आप वायर फ्रेम मोड में ले सकते हो। अब इसको मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे राइट क्लिक करके सब डिविजन्स ले लो आप, राइट। तो सब डिविजन्स देख सकते हो कि इसमें आपको 4 पॉलीगॉन्स मिल गए हैं, राइट। 4 टाइम डिवाइड होता है। अगर आपको और भी क्लिक करने हैं, आई मीन ऐड करने, तो आप यहाँ से जाकर जितने भी आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हो। तो मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है, राइट। अगर आपको चाहिए तो इतना ही आप रख लो। शिफ्ट जेड फिर से कर देता हूँ। अभी अगर जैसे मैं फेस में जाता हूँ एंड देन इससे एक्सट्रूड करता हूँ, जो मेरे फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है फेस, जो हमारा एक्सट्रूड रीजन है, अगर मैं इसको क्लिक करके मैं नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा फेस है ना वो एक्सट्रूड तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डबल वॉल है। एक तो बाहर की तरफ है, एक इनसाइड है, राइट। अगर आपको दिखा सकूँ तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 2 साइड है, एक इस तरफ का है, एक दूसरे तरफ का है, राइट। तो दो आपको फेस मिलते हैं। ये देखो यहाँ से आपको 2 फेसेस मिलेंगे, ओके। तो इस तरह के एक्सट्रूड होते हैं। जैसे भी आप करोगे तो एक्सट्रूड के लिए आपको ये बाउंड्री मिल जा रहे हैं, लेकिन इसमें डबल वॉल हो जाते हैं, मीन्स 2 सरफेस हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड देन मैं यहाँ पे जाकर एक्सट्रूड मैनीफोल्ड लेता हूँ, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप कुछ इस तरह के एक्सट्रूड कर सकते हो। एंड देन माया में भी अभी नए नए आए हुए हैं, ये वाला तो हमारा स्मार्ट एक्सट्रूड अभी ऑप्शन आए हुए हैं माया 2025 वाले में। तो आप उसमें भी इस तरह के कुछ एक्सट्रूड कर सकते हो, राइट। आप देख सकते हो जितना चाहिए, जैसे चाहिए होंगे आप वैसे एक्सट्रूड ले सकते हो। यहाँ पे भी जाकर आप चाहो तो ई प्रेस करके या फिर यहाँ पे चले जाओ एंड देन फिर से मैं अगर इसमें जाता हूँ तो आप ले सकते हो। जितना आपको चाहिए होगा उतना आप यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो। सी, तो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी वे में आप ले सकते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी मॉडलिंग बना सकते हो। तो आप एक्सट्रूड मैनीफोल्ड के थ्रू, तो ये हो गया मैनीफोल्ड, ओके।
नेक्स्ट हमारा आता है अलॉन्ग नॉर्मल। अलॉन्ग नॉर्मल जब भी आप यूज़ करोगे ना, तो कभी भी आप जैसे पिक करते हो यहाँ पे नॉर्मल, जैसे मैं किसी कॉर्नर को ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 कॉर्नर्स मैंने ले रखे हैं, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे जाकर मैं अगर अलॉन्ग नॉर्मल करता हूँ एंड देन फिर एक्सट्रूड करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो जैसा आपको चाहिए होगा वैसे एक्सट्रूड कर सकते हो। देखो सभी अपने एक्सिस में, अपने अपने एक्सिस में तो एक्सट्रूड हो रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो पॉलीगॉन्स है अभी भी जॉइंट है, सी यहाँ पे। एंड देन जब भी आप यहाँ पे लोगे ना एक्सट्रूड, जब भी आप जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 कॉर्नर्स मैंने सेलेक्ट किए, एंड देन मैं यहाँ पे जाकर ले लेता हूँ अलॉन्ग नॉर्मल, एंड देन जस्ट इसको ट्रैक करो। देखो यहाँ पे भी आ जाते हैं, राइट, कि आपको किस तरह के चाहिए होंगे। देखो यहाँ पे चाहो तो आप इस तरह से ले सकते हो। तो यहाँ पे आप आके सबसे बेस्ट होगा कि अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट इवेंट ले लेता हूँ, तो ये देखो आपके अपने अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग जाकर एक्सट्रूड हो रहे हैं, ना कि वहाँ पे कोई बेंड हो रहा है या कर्व हो रहा है, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप ट्राई करते हो या फिर अगर कुछ ऐसे मॉडल बनाते हो, तो आप बहुत ही ईजी वे में इसको बना सकते हो कुछ ऐसे। फाइन, तो जैसा भी चाहिए होगा आप यहाँ से वैसे मॉडल बना सकते हो। तो ये भी बहुत यूज़फुल है, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इसे। एक्सट्रूड इंडिविजुअल है, अगर सेम चीज़ अगर कंट्रोल Z कर देता हूँ एंड देन फिर से मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करो, होल्ड कर लो लेफ्ट माउस बटन एंड देन एक्सट्रूड इंडिविजुअल में जाकर अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो सारे अपने अपने एक्सिस पे जा रहे हैं, राइट। तो कोई एक्स में जा रहा है, कोई वाई में जा रहा है एंड देन कोई जेड में जा रहा है। सी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप जाकर कुछ चेंजेस करना चाहते हो कर लो, तो ऐसा आप कर सकते हो। जैसा भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। सी जस्ट क्लिक करो एंड देन इसको कम्प्लीटली कर्व शेप में ले सकते हो। नहीं चाहिए तो आप हटा ही दो यहाँ से, हमें कुछ ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं, राइट। तो मेन चीज़ है कि आप अलग अलग डायरेक्शन में भी ले सकते हो। इंडिविजुअल आपके फेसेस एक्सट्रूड होते हैं यहाँ पे, एंड देन अलग अलग एंड देन इंडिविजुअल एक्सिस में भी वो मूव करता है, एक्सट्रूड होते हैं। फाइन, एंड देन यहाँ पे मेन आ जाता है हमारा एक्सट्रूड टू कर्सर। देखो ये क्या है ना, अगर आप जैसे भी करोगे वैसे वैसे ये जाएगा। बेटर है कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो मैं अपने हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि आप किसी, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, तो आप टिल्डे बटन प्रेस करो। टिल्डे बटन में जाकर आप सबसे बेस्ट होगा ना कि आप फ्रंट ले लो, बेस्ट है, राइट। एंड देन यहाँ पे जाकर आप इस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो, एक्सट्रूड टू कर्सर, राइट। सी जस्ट क्लिक करो, जैसे जैसे आपको चाहिए होंगे वैसे वैसे आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमेशा साइड या फिर आप फ्रंट पे जाकर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग या फिर आप अपने हिसाब से शेप को जा सकते हो। एंड देन फाइनली आप एंटर प्रेस करके एग्जिट हो जा सकते हो, या फिर यहाँ पे एंड देन यहाँ से आप जाकर आप ले लो अपने हिसाब से व्यू कैमरा, या फिर सिंपल मूव कर दो। सी तो ये देखो सिंपल राइट मिडिल माउस बटन प्रेस करके आप इसको ले सकते हो। तो अभी देखो कितने बढ़िया तरीके से हो चुके हैं हमारे एक्सट्रूड। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल है, बहुत हम लोग यूज़ में लेते हैं इन सभी चीज़ों को। फाइन, तो कुछ इस तरह से हम लोग एक्सट्रूड वगैरह यूज़ में ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा इंसर्ट है। जैसे कि मुझे पता है और मैंने बताया भी है कि अगर आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चले जाओ, राइट, एंड देन इसको क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हो। दिस इज़ फॉर ओनली कि थिकनेस क्रिएट करना है तो आप ले सकते हो, राइट। किसी चीज़ को बेजल वाले बनाने हैं या फिर थोड़ा थिकनेस क्रिएट करना है तो आप ले सकते हो इस चीज़ को। तो बहुत ईजी वे में आप यहाँ ऐसे ऐसे बना सकते हो, राइट। इंसर्ट बेवल के लिए आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी आप बेवल बना सकते हो, राइट। उसके बाद मैं डिलीट कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे आकर ले लेता हूँ कि बेवल कैसे यूज़ में ले सकते हो। तो अगेन आप चले जाओ यहाँ पे क्यूब ले लो, राइट। क्यूब यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं एंड देन अगेन प्रेस टैब कर देता हूँ यहाँ पे। एंड देन जब भी प्रेस टैब करोगे तो यहाँ पे आपको बेवल मिल जाएंगे, राइट। तो बेवल आपको करने के लिए आपको करना क्या है, आप एज मोड में पहले चले जाओ, राइट। किसी भी एक एज को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे बेवल ले सकते हो। सी जैसा भी आपको चाहिए होगा। एंड जब भी आप बेवल ले रहे हो ना, इसके प्रॉपर्टीज़ को आप ज़रूर देख लेना यहाँ पे कि आप सेगमेंट ऐड कर सकते हो कर्व के लिए, राइट। आप सारे चीज़ यहाँ पे ले सकते हो, हाइट शो जैसा भी आपको चाहिए होगा आप वैसा ले सकते हो। आप चाहो तो वर्टिसेस को भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ जहाँ पे वर्टिसेस हैं उसके ऊपर भी ये वर्क में करेगा, या फिर एज के ऊपर भी आप ले सकते हो। फाइन, ऑफसेट भी है, आपको विड्थ में चाहिए, ओके, डेप्थ के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, एब्सोल्यूट में चाहिए होगा। तो डिफरेंट यहाँ पे जैसे आपको चाहिए होंगे आप अपने हिसाब से इसको हैंडल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बेवल करना, राइट। राउंडेड कॉर्नर्स अगर बनाने हैं या पे बेवल शेप में करना है तो आप बना सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे बेवल है, राइट।
ओके, नेक्स्ट हमारा होता है मल्टी लूप कट, राइट। मल्टी लूप आप कंट्रोल आर से भी लिया जा सकता है, या फिर आप यहाँ पे भी चले जाओ लूप कट, सी जैसा भी चाहिए कंट्रोल जेड करता हूँ, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया हमारा लूप कट आ गया। कंट्रोल आर भी आप यूज़ करके सेम चीज़ ले सकते हो। एंड देन इवन तो आप इसको मूव कर सकते हो, राइट, कि किस तरफ आपको इसको मूव कराने हैं। सी मीन्स जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से, फाइन। जहाँ पे भी आपको चाहिए जस्ट क्लिक एंड देन यू कैन ऐड लूप कट। ओके, तो इस तरह से आप लूप कट ले सकते हो। एंड देन नंबर ऑफ़ कट्स आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, जितना भी आपको कट्स को चाहिए होगा वो भी ले सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा मल्टी कट। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप लूप कट चाहिए तो लूप कट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ ऑफसेट लूप। ऑफसेट लूप कब होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लूप कट एक ले लिया, कुछ ऐसे मैंने ले लिया, कट ले लिया यहाँ पे, राइट, जैसा भी मुझे चाहिए होगा मैंने कट ले लिया यहाँ पे, फाइन। एंड देन मुझे इसके और भी ऑफसेट क्रिएट करने हैं। मीन्स ज़रा सा आपको लेफ्ट एंड राइट ऑफसेट जैसा क्लिक करके लेना है, ऑफसेट क्रिएट करना है। तो आपको ऑफसेट पे जाओ एंड देन यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफसेट ले सकते हो, राइट, कुछ ऐसा। तो इस तरह से मैं ऑफसेट ले सकता हूँ। इसके बेनिफिट्स भी हैं कि मान लो कि मुझे सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लो इसको एंड देन यहाँ पे आप स्केल कर लो, राइट, कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरह की अगर आपको शेप बनानी है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो, सी। उसके बाद हमारा होता है नाइफ़। देखो नाइफ़ आप कॉर्नर टू कॉर्नर जाके कट कर सकते हो एंड देन एंटर प्रेस कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मैनुअली आपको जो भी आपको कस्टमाइज़ कट करने हैं या फिर जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसे कट के लिए आप ले सकते हो, सी। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको कट चाहिए होगा आप ले सकते हो यहाँ पे नाइफ टूल से। ओके, बाय सेलेक्ट में क्या होता है, ये डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड देन यहाँ पे बाय सेलेक्ट में जाकर मैं क्लिक करूँ, सी, इस पोजीशन में, तो इसका मतलब हो गया क्या कि यहाँ पे मेरा एक कट लग चुका है। अगर आप यहाँ पे जाकर देखोगे, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो यहाँ 50% सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 50% सिलेक्ट हो रहे हैं। वर्टिसेस में जाओ तो आपको यहाँ पे एक अलग सा वर्टेक्स मिल रहा है। तो बोलने का मतलब है कहीं पे भी अगर आपको एक वर्टेक्स ऐड करने हैं या कट करने हैं तो आप यहाँ पे जाकर ले सकते हो। पॉलीबिल्ड, तो सबसे फर्स्ट आपको इसको रीसेट कर लेना है, तो टैप प्रेस करो, डिलीट कर दो। और मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे फर्स्ट शिफ्ट ए एंड देन मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया, राइट। तो एक ऐसा कुछ ले लो जिसके ऊपर मुझे काम करने हैं, लेकिन मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। कैसे करूँगा, टैप प्रेस कर देना, राइट, एंड देन आप वर्टेक्स मोड में भी जाकर आप चाहो तो या फिर फेस मोड में जाओ एंड देन डिलीट कर दो इसके सारे फेसेस को, राइट। ये कर लेना फर्स्ट एंड देन उसके बाद में चला जाता हूँ पॉलीबिल्ड में। आप कंट्रोल को क्लिक करो एंड देन जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा वहाँ पे आप जाकर क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे F प्रेस कर देना। F फॉर फिल होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आराम से इसको बना लिया। कुछ फिल करना था तो मैंने फिल भी कर दिया। जब भी बनाओगे तो अपने अकॉर्डिंग बना लेना जैसे भी चाहिए होंगे। एंड देन इसको क्लिक करके आप एक्सट्रूड कर सकते हो। सी, जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए होगा उस डायरेक्शन में आप एज को सिलेक्ट करो एंड देन आप एक्सट्रूड कर सकते हो। इवन दो कंट्रोल प्रेस करके भी आप इसको ले सकते हो। ट्रायंगल काइंड ऑफ शेप क्रिएट हो जाते हैं। अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो ऐसे भी ले सकते हो, या फिर कहीं सेंटर में जाकर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी जाकर मैं एक ट्रायंगल काइंड ऑफ आप शेप बना सकते हो। तो बोलने का मतलब है कि अगर रीटॉपोलॉजी कर रहे हो तो ये टूल बहुत ही बढ़िया है आपको रीटॉपोलॉजी के लिए, राइट। टैप प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए एंड देन मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, लाइक मैं फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ एक क्यूब, राइट। तो यहाँ पे क्यूब आ गए हैं एंड देन टैप प्रेस करो, एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं एज को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे एंड देन मैं जाता हूँ, सिंपल सा क्लिक करो एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे एक कुछ ऐसा, अगर मुझे कर्व आर्क काइंड ऑफ थिंग बनाने हैं तो क्लिक कर देना है एंड देन आप क्रिएट कर सकते हो। सभी के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि आपको जितना चाहिए जैसा चाहिए आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो। सी, कितने स्टेप्स चाहिए होंगे जस्ट क्लिक करके उतने स्टेप्स आप ऐड भी कर सकते हो। सी, तो बहुत इजी वे में आप चाह सकते हो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना आपको ओपन रखना है, कितना आपको क्लोज रखना है। तो यहीं से आप जाकर सारी चीज़ डिसाइड कर सकते हो। सी, ओके, जस्ट लाइक अ हिंज काइंड ऑफ आप बना सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है कि स्पिन के थ्रू आप वर्क में ले सकते हो, फाइन। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा स्मूथ करना। शिफ्ट ए मेश एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्यूब, राइट।
देखो इस क्यूब में भी मैं क्या करूँगा ना, टैब प्रेस करके राइट क्लिक सब डिविजन्स ले लेता हूँ। बहुत ही मिनिमम हमारा सब डिविजन्स यहाँ पे मैंने ले रखा है। ओके, एंड देन इसे क्लिक कर देता हूँ। राइट, क्लिक करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे स्मूथनेस को जैसे इंक्रीज़ करोगे ना, तो आप देख सकते हो कि एक कम्प्लीटली आपका एक स्फीयर काइंड ऑफ थिंग बन गया है, वो भी बहुत ही लो पॉली में, सबसे कम पॉली में। और हम लोग इसको यूज़ में भी लेते हैं, फेस वगैरह जब बनाना होता है मॉडल में, जब ऑर्गेनिक मॉडल बनाते हैं तो हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं उसको बनाने के लिए। राइट, तो आप देख सकते हो कि एक स्फीयर बनाना है, वो भी बहुत ही लो पॉली में, देन आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो बहुत ईजी है, बहुत ही आराम से यहाँ से आप बना सकते हो कुछ ऐसा। राइट, जैसा भी आपको चाहिए होंगे आप वैसे बना सकते हो। सी, आप ऐड भी कर सकते हो सब डिविजन्स एंड देन आप यूज़ में ले सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एज स्लाइड होते हैं। अब एज स्लाइड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मैं टैब से बाहर आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड देन एक स्फीयर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यूवी स्फीयर। राइट, आप देख सकते हो यूवी स्फीयर यहाँ पे हैं, टैब प्रेस करो, सी कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। राइट, जैसा भी आपको चाहिए होगा। अब एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी अगर मान लो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर एंड देन नीचे मैं लेके जब जा रहा हूँ ना इस एज को, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी मैं इसको ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ तो शेप ख़राब हो रहे हैं। राइट, तो मुझे चाहिए कि मैं इसको शिफ्ट भी करूँ लेकिन ये शेप ख़राब भी ना हो, एंड देन इसी के अकॉर्डिंगली मुझे इसको मूव भी कराने हैं उसी डायरेक्शन में। तो उस टाइम मुझे यूज़ में लेने एज शिफ्ट। राइट, सी, तो आप देख सकते हो कि जब भी आप एज को पकड़ोगे यहाँ पे क्लिक, तो एज को जब भी आप यहाँ पे लेके जाओगे ना तो आपके शेप में चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे पहले जो हमारा शेप बिगड़ रहा था, ख़राब हो रहे थे, वो नहीं होते। एंड देन इसी के जो हमारे लोकल जो डायरेक्शन है या लोकल एक्सिस में वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा बहुत यूज़फुल है। ओके, उसके बाद श्रिंक है। श्रिंक भी अगर आपको करने हैं यहाँ पे तो आप श्रिंक भी कर सकते हो। कुछ ऐसे कोई भी चीज़ अगर आपको श्रिंक कराने हैं तो आप श्रिंक भी करा सकते हो। ओके, वर्टेक्स को सिलेक्ट करो एंड देन श्रिंक कर लो, तो वो उसके लिए भी यूज़ में होते हैं। शेयर करना है तो यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक, तो कुछ भी शेयर आप करना है तो ऐसा टेढ़ा करना है, स्लांट करना है, तो आप यहाँ से ही जाकर कर सकते हो। ओके, कुछ ऐसे हैं यहाँ पे। ओके, रिप्रीजन है, ये देखो जहाँ से भी आपको यहाँ पे अगर टेयर करने हैं तो बहुत ही इजी वे में आप उसको टेयर कर सकते हो। ओके, तो टेयर काइंड ऑफ है कि कट करके आप उसको अगर सेपरेट करना चाहते हो तो जस्ट सिलेक्ट कर लो वहाँ के एंड देन क्लिक करो एंड देन मूव करा दो। सी, तो बहुत ही यूज़फुल टूल्स है, यहाँ से यहाँ तक आप कुछ भी ऐसे यूज़ में ले सकते हो। तो ये था आज का हमारा यहाँ से यहाँ जो भी हमारा टूल्स हैं, जो बहुत यूज़फुल टूल्स हैं, उसके बारे में मैंने थोड़े से एग्जांपल दे दिए हैं या फिर बता दिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग कोई भी पॉली मॉडल मैं बनाता हूँ तो इन सभी चीज़ों को बनाकर मैं मॉडलिंग आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कितना कितना ये यूज़फुल होते हैं मॉडलिंग में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप अपने मॉडलिंग को और भी इजी बना सकते हैं। ब्लेंडर के जितने भी टूल्स हैं हम लोग उसको यूज़ करके। राइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।